नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। मैं सितांशु श्रीवास्तव आपके लिए लाभ हानि की तीसरी क्लास लेकर उपस्थित हूँ। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा उससे आगे यहाँ कंटिन्यू करते हैं। देखिए, यहाँ एक पॉइंट है कि अगर कोई वस्तु हम x रुपए में खरीदें और x रुपए में y वस्तु खरीद कर y रुपए में x वस्तु अगर बेच दें तो क्या होगा? तो लाभ प्रतिशत क्या होता है? वाई स्क्वायर यानी कि बेची गई वस्तु का मनी माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि एस पी माइनस सी पी कर दिया गया अपॉन सी पी इंटू 100 कर दिया गया। क्या कर दिया गया? एस पी माइनस सी पी अपॉन 100 अपॉन सी पी का स्क्वायर इंटू 100, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बना दिया गया। सेम अगर हानि होगा तो हानि में आपका क्या हो जाएगा? सी पी पहले होता है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 100। ठीक है, आइए इन्हीं दोनों बेसिस पे क्वेश्चंस करते हैं हम। मिनट, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में अगर देखें तो क्या है? ₹5 में 6 की दर से, तो ये x हो गया, क्या हो गया? ये x हो गया और ये y हो गया, क्या हो गया? ये y हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट में लाभ, यानी कि अब देखिए y बड़ा दिख रहा है x से, तो सीधा सीधा आपको पता है क्या होगा? लाभ होगा। और क्वेश्चन में भी आपको क्या पूछा गया है? लाभ प्रतिशत। तो लाभ यानी कि एक वाई स्क्वायर कितना? 6 स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बटा किसका? एक्स स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर गुणा 100। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या करते हैं? 36 माइनस 25 बटा 25 गुणे 100, क्या 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अब 36 में से अगर 25 निकलता है तो 11 बचता है, 11 बटा 25 गुणे 100, क्या बचेगा? 25 एकम 25, 25 चौके 100, 11 चौके 44%। कितना आ गया? 44%, जो कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जाएं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ₹10 के 9 की दर से। अब देखिए, एस पी छोटा हो गया, सी पी बड़ा हो गया। ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर, यानी कि आपको क्या हो रहा है? हानि हो रही है, लॉस हो रहा है। तो 10 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर अपॉन 10 का स्क्वायर इंटू 100। कैसे क्या करते थे? देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू इंटू 100। तो यहाँ 100 माइनस 81 बटा 100, क्या हो गया? 100 माइनस 81 बटा 100 गुणा 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया और 81 माइनस 100, 100 माइनस 81 कितना आ गया? 19 आ गया। तो 19% की हानि हुई। कहाँ है ऑप्शन? डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए। अब इस पे बेस्ड ये दोनों क्वेश्चन हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अगर हम कोई वस्तु ए रुपए में खरीदें, क्या ए वस्तुओं को बी रुपए में खरीदें, कितना? ए वस्तुओं को बी रुपए में खरीद कर सी वस्तुओं को डी रुपए में अगर बेचें तो हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा? लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा ए डी। ए डी यानी कि वस्तु ए और रुपए डी। ए जो है क्रय मूल्य है और डी विक्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य की वस्तु, क्रय की वस्तु, विक्रय का रुपया और विक्रय का मनी, क्रय का मनी और विक्रय की वस्तु। तो इस हिसाब से आपका क्या बनेगा? ए डी माइनस बी सी अपॉन बी सी इंटू 100। अगर हानि निकालते हैं तो बी सी माइनस ए डी अपॉन बी सी गुणा 100। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ए और सी वस्तु होंगे, ए और सी वस्तु और बी और डी रुपए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है? एक लड़का 9 संतरे, यानी कि ये ए हो गया, 16 रुपए यानी कि बी हो गया, 11 संतरे यानी कि सी हो गया और 20 रुपए यानी कि डी हो गया। तो आपको ए पता है, बी पता है, सी पता है और डी पता है।
अब देखिए एक चीज़ ये देखने वाली चीज़ है कि ए और डी का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, 20 9 180, और 11 गुणे 16 कितना होगा, 11 गुणा अगर 16 से करते हैं तो हमें मिलेगा 16 एकन्नम 16, 16 एकन्नम से 176, कितना 176 मिलेगा, और ये हमको 180 मिल रहा है, यानी कि एडी बड़ा है। तो एडी बड़ा होगा यानी कि हमको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू एडी। 9 गुणा ए इंटू डी 20 माइनस बी यानी कि 16 गुणा 11 बटा क्या मिलेगा आपको, बी सी मिलेगा। क्या मिलेगा, बी सी मिलेगा। और बी सी क्या है, अभी ये ए डी हो गया तो बी सी है 16 गुणा 11, ठीक है, गुणा 100। अब 20 9 180 हो गया, 16 गुणे 11 क्या हो गया, 176 हो गया, बटा 176 गुणा 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुणा 100 हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसे। तो 176 और 4 176 और 4 180 बटा 176 गुणा 100। ठीक है, 4 से तो 4 चौके 16, 4 चौके 16। अब देखिए अगर देखते हैं तो 4 गुणा 11 क्या मिला, 11, और यहाँ 25 मिल गया, 25 बटा 11। अगर इसको कट करते हैं तो 11 एकन्नम 11, 11 दूना 22, 3 बच गया, कितना बच गया, 3 बच गया, 30 हो गया पॉइंट लगाते ही। 30, 11 दूना 22, 8 हो गया 80, और 11 सते 77, यानी 2.27। ऑप्शन हम चेक करते हैं, 2.27। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। अब इसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न जो है हमारा, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि जैसे एक दुकानदार कितनी 8 पेंसिल खरीद रहा है ए रुपये में, सॉरी ए हो गया, और 10 रुपये में कितने 8 पेंसिल 10 रुपये में ए बी, और यहाँ सी और ये डी। ठीक है, इसी पे हानि के लिए मैंने क्या बताया था कि बी सी होता है। क्या होता है, बी सी। तो 10 गुणा 6 माइनस 5 गुणा 8 यानी 8 गुणा 5, ठीक है, अपॉन बी सी यानी 10 गुणा 6 गुणा 100। ठीक है, तो 60 माइनस 40 बटा 60 गुणा 100। सॉल्व करने गए तो 20 बटा 60 गुणे 100। ठीक है, तो 20 तिया 60, अब इस पे निकालेंगे तो 33 सही 1/3 या 33.33%, 33.33% आपका बनेगा। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं बट्टा। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग बट्टा देखते हैं। तो बट्टा में अभी मेन क्वेश्चन जो देखते हैं वो क्या होता है, सीधे सीधे डिस्काउंट। किसकी बात कर रहे हैं हम, डिस्काउंट की बात कर रहे हैं। तो डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल्स टू डिस्काउंट अपॉन एमपी यानी अंकित मूल्य मार्क्ड प्राइस इनटू 100। मेन ये हो गया। ठीक है, इस पर बेस्ड मैं आपको क्वेश्चन बता दूं। जैसे किसी वस्तु का अंकित मूल्य 8,000 रुपये कितना है, एमपी 8,000 रुपये हो गया और उसे 7200 पर बेचा गया। ठीक है, कितने 7,200 रुपये में बेचा जाता है। ठीक है, तो ये मार्क्ड प्राइस हो गया और ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। तो छूट क्या होगी, आप ये बताइए कि अगर हमको छूट निकालना है यानी डिस्काउंट निकालना है तो आप यहीं से देखिए 8,000 रुपये प्रिंट रेट है, 7200 का मिला, तो छूट कितने का मिल गया, 8,000 माइनस 7200, यानी कि 800 रुपये की छूट मिल गई, नहीं मिल गई। ठीक है, अब अगर आपको डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो आप क्या लिखोगे, 800 बटा यानी डिस्काउंट बटा एमपी, और एमपी आपका 8,000 है। क्या है, 8,000 है, तो गुणा 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुणा 100 हो जाएगा। तो 2 जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो गए, और 80 का नम 80, 80 दहम्मा यानी 10% हो गया। कितना हो गया, 10% हो गया। कहाँ है, ये करेक्ट हो गया। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन है जैसे किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है। ठीक है, यानी कि एमपी हो गया
5% की छूट मिल जा रही है, यानी कि डिस्काउंट परसेंट हो गया। तो फिर भी उसमें 25% का लाभ हो जा रहा है, यानी कि प्रॉफिट कितने परसेंट का हो जा रहा है, 25% का हो जा रहा है। तो वस्तु की लागत मूल्य क्या है, यानी कि कितने का खरीदा गया, सीपी पूछा गया है। तो सबसे पहले तो हम एसपी निकाल लेते हैं। क्या निकालना है, एसपी निकाल लें। तो फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल्स टू डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100 पढ़ा। ठीक है, हमको एमपी पता है, डिस्काउंट परसेंट पता है। ठीक है, और डिस्काउंट परसेंट निकालने का, चलो डायरेक्ट डिस्काउंट निकाल लेते हैं। क्या डिस्काउंट के, अभी यहाँ मैं देखूँ अगर, तो डिस्काउंट परसेंट 5 है, डी अपॉन एम पी कितना है 500 है, इंटू 100, यानी कि 100 से 100 कैंसिल हो गया, बचा क्या 5 5 जा 25, यानी डिस्काउंट डी इज इक्वल्स टू 25 आ गया। डिस्काउंट कितना आ गया, 25 आ गया। अभी बात खत्म नहीं हुई, 25 रुपये का डिस्काउंट हुआ। अंकित मूल्य यानी मार्क्ड प्राइस 500 का था, कितने का था, 500 रुपये का था, और उसको कितने की छूट मिल गई, 25 रुपये की छूट मिली, तो वो पड़ गया 400 कितने का, चलो देख लेते हैं। यानी कि जो एसपी होगा वो क्या होता है, एमपी माइनस डिस्काउंट होता है। तो एमपी कितना है, 500 है, माइनस 25, यानी 475 रुपये का सामान बेचा गया। कितने का बेचा गया, 475 रुपये का सामान बेचा गया। उसके बाद भी 25% का लाभ उसको मिल जा रहा है। वस्तु की लागत मूल्य क्या है, लागत मूल्य यानी कि उसकी सीपी क्या है। ठीक है, आपने पढ़ा है प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू, क्या पढ़ा है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 पढ़ा है। ठीक, प्रॉफिट परसेंट आपको कितना पता है, 25%, लिख लेते हैं। प्रॉफिट नहीं पता है मत लिखिए, अभी प्रॉफिट निकाल लीजिए, अपॉन सीपी। अच्छा, सीपी नहीं पता है तो एक काम करते हैं, इससे फॉर्मूला जो हम लोगों ने बनाया था, 1 मिनट में आपको यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रॉफिट को आप एसपी माइनस सीपी भी तो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एसपी माइनस सीपी भी तो लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट अगर मैं इसको फॉर्मूला बना दूं, जो आपने पीछे फॉर्मूला पढ़ चुके हैं आप, तो उसको अगर बनाऊं तो इसको मैं आप बताने की कोशिश यहीं से कर रहा हूं, बना दे रहा हूं फॉर्मूला। तो इसको अलग करते हैं, तो एस पी अपॉन सी पी हो गया एक। ठीक है, दूसरा ये सी पी अपॉन सी पी, चलिए बता, सी पी इंटू 100 बना, ये कैंसिल करके 1 हो जा रहा है। यानी कि अगर मैं कहूँ तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू हो जाएगा एस पी अपॉन सी पी इंटू 100 माइनस 100। तो अगर मैं इसको ट्रांसफ़र करूँ तो 100 प्लस प्रॉफिट कह सकता हूँ परसेंट, इंटू सी पी हमें चाहिए नहीं, हमें सी पी तो फाइंड करना है। क्या करना है, अपॉन 100 यही कर लेता हूँ, और यहाँ बना देता हूँ एस पी अपॉन सी पी, क्या एस पी अपॉन सी पी, और हमें लागत मूल्य यानी कि सी पी चाहिए। तो सी पी इज इक्वल्स टू, जो फॉर्मूला बनाऊंगा वो क्या बनेगा, यहाँ से देखिए सी पी चाहिए तो सी पी को इधर भेज दो, बाकी सबको नीचे भेज लो। तो क्या हो जाएगा, सी पी इज इक्वल्स टू एस पी इंटू 100। यह आपको फार्मूला याद रहा होगा, लेकिन मैं फिर से आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि कैसे हम इसको फार्मूले से फार्मूला बना सकते हैं। ठीक है, ये निकल के अब एस पी कितना है, अभी हमने 475 निकाला, 475, ठीक है, गुणा 100 हो गया, बटा 100 प्लस कितना परसेंट, 25% का लाभ मिल रहा है ना। तो कितना हो गया, 475 गुणा 100 बटा 125, कितना हो गया 125। तो 25 पंचे 125, 25 एकम 25, 15 कितना 25 और 22 47 हो गया, 22 225, 25 नवैया 225। तो ये कैंसिल हो गया। अब 5 से अगर काटे तो कितना, 5 एकम 5, 5 20, तो 9 दूनी 18, 380 रुपये कितना बन रहा है, 380, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये बट्टा समझ में आया होगा। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करें, और हमारी जो वीडियोस हैं उनकी प्लेलिस्ट बना दी गई है हमारे चैनल पे, आप प्लेलिस्ट पे विज़िट करके निकाल सकते हैं। धन्यवाद।